एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि गोंडा से है। भिखारीपुरा सकरौर बांध कटने का ये मामला है और घाघरा के पानी में समाया बांध। और आपको बता दें कि 100 मीटर हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है, जिसके चलते कई गांव के ग्रामीणों को पलायन करना पड़ रहा है। और पानी रोकने के लिए रिंग बांध बनाने में प्रशासन जो है वो जुट चुका है। और आपको ये भी बता देते हैं कि 42 परिवारों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए विभाग लगातार दावे तो कर रहा है, लेकिन यहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाम दावे झूठे हैं। बेहद परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। पानी में बिसुनपुरा गांव जो है वो डूब चुका है और वहां के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इतनी खराब हालत वहां पर हो चुकी है। और आपको बता दें कि रिंग बांध भी पानी में डूब चुका है, जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं। और वहीं पर एक और प्रशासन जो है लगातार दावे कर रहा है कि यहां पर लोगों की मदद के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण पूरी तरीके से इन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरासर झूठे दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। उमानाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता, और ज्यादा जानकारी वो देंगे। जी उमानाथ, क्या कुछ जानकारी है? लोग बेहद परेशान हैं। उमानाथ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सकरौर का जो बांध था वो कल शाम को जो है ये कट गया। बांध का जो 100 मीटर हिस्सा है वो नदी में समा गया और घाघरा का जो पानी था वो यहाँ के बिशनपुरा गांव में घुस गया है। यहाँ के जो परिवार थे, जो यहाँ 42 परिवार रह रहे हैं, वो जो है एकदम से बाढ़ से पीड़ित हैं। और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि हम इनको विस्थापन करा रहे हैं, इनको सुरक्षित स्थानों पर लेके जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं, हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं, तो ये हमारी ग्रामीणों से जो बात हुई, ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन का जो दावा है वो पूरी तरह से निराधार है। यहाँ प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमको विस्थापन के लिए या किसी अन्य कोई अन्य सुविधा मुहैया करने के लिए अब तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण खुद जो है वो किसी तरह अपने सामानों को यहाँ से उठाकर, जो सामान उनका बच गया है वो उठाकर यहाँ से खुद पलायन कर रहे हैं और बंधे पर शरण ले रहे हैं। जी उमानाथ, जो बांध टूट गया है उसे दुरुस्त करवाने के लिए क्या प्रशासन की कवायद शुरू हो चुकी है या वो भी नहीं हो रही? कल डीएम डॉक्टर नितिन बंसल की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो बांध कटा है उससे लोगों को बचाने के लिए हम यहाँ पर रिंग बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के बाहर थोड़ा सा ये किया भी गया है, एक जेसीबी मशीन लगाई गई है जो रिंग बांध बना रही है, लेकिन ये बांध पूरी तरह से मिट्टी का है। और ये जो पानी है इसका अभी घाघरा का जलस्तर फिलहाल घटा हुआ है। अगर घाघरा का जलस्तर बढ़ता है तो ये जो रिंग बांध है ये इसके जो इसका प्रवाह है उसको ये संभाल नहीं पाएगा और ये जो जल पानी है ये यहाँ के सैकड़ों गांव में फैल सकता है। जी वही उमानाथ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ग्रामीण जो है तमाम दावों को झूठा करार दे रहे हैं, क्या आपने किसी अधिकारी से बातचीत की है? उनका क्या कुछ कहना है? जी, कल जो है डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने यह दावा किया था कि हम यहाँ के परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पर बाढ़ खंड का कोई भी अफसर मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण हैं जो किसी तरह अपने सामान को लेकर बंधे पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो रुके हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। उनका जो घर था वो नदी में समा चुका है, उनके जो अनाज थे, उनकी जो गृहस्थी थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो प्रशासन का दावा यहाँ पर पूरी तरह से फेल है। हम आपको बता दें कि यहाँ के जो तरफगंज के एसडीएम थे उन्होंने 1 महीना पहले ही एक रिपोर्ट दी थी जिला प्रशासन को, और ये जो बाढ़ खंड है उस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ लिखा था कि जो बाढ़ खंड है वो लापरवाही बरत रहा है और बांध के कटने की पूरी संभावना है। लेकिन बाढ़ खंड के अफसरों ने एसडीएम की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया और उनकी लापरवाही जारी रही। इन्होंने महज ठेकेदारों के भरोसे पे इस बांध को छोड़ दिया और ठेकेदार यहाँ पर 2-3 की संख्या में यहाँ मौजूद थे। वो जो कल जब बांध कटा तो ये ठेकेदार उसमें से भाग गया। यहाँ के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो वो काम करा रहा था उसकी मजदूरी भी उनको नहीं दी गई। अब मेरे पीछे सिर्फ एक जेसीबी खड़ी है जो इस यहाँ जो पत्थर रखे गए हैं वो बोल्डर यहाँ नदी में डाल रही है और वो बांध को बचाने की जो नाकाम कोशिश है वो कर रही है। जी उमानाथ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बांध के कटाव में किसकी लापरवाही देखने को मिलती है? वो जल स्तर को, जल बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्या सफाई नहीं करवाई गई थी? जल कुंभ भी उसमें जमा हो गए थे? क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी देखिए, घाघरा का पत्थर 4 दिन पहले जो है वो 100 खतरे के निशान से 108 सेंटीमीटर ऊपर था। इसमें जलकुंभी नहीं होती है। घाघरा का जो पानी है बैराजों से छोड़ा जाता है, इसमें 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा था। तो ये घाघरा नदी जो है वो खतरे के निशान से 108 सेंटीमीटर ऊपर थी। ये 4 दिन पहले ही हमने इसकी खबर दिखाई थी, खबरपाश ने इसकी खबर दिखाई थी, तब भी ये आशंका व्यक्त की गई थी कि ये बांध जल्दी ही कटेगा। उस समय भी ये 1 मीटर जो बांध का हिस्सा था 4 दिन पहले ही कट गया था और तब भी यहाँ पर जब डीएम आए थे
के डीएम ने यहाँ के अफसरों को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि बांध को किसी भी हालत में बचाए रखना है, लेकिन बाढ़ खंड के अफसरों ने डीएम की भी बात नहीं सुनी और उनकी लापरवाही लगातार जारी रही, जिसकी वजह से कल शाम को ये बांध कट गया। बांध का 100 मीटर हिस्सा वो घाघरा नदी में समा गया। अब जो है घाघरा का जलस्तर घटा है, जो डिस्चार्ज किया जा रहा था पानी उसको रोका गया है, तो घाघरा का जलस्तर अब घटा है, लेकिन फिलहाल जो घाघरा का जो पानी है वो बांध कटने से इन गाँव में प्रवेश कर गया है और यहाँ की एक बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जी, उमानाथ, यानी कि एक बेहद ही बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पहले ही खतरे की आशंका जो है वो हो गई थी। 4 दिन पहले ही डीएम ने आदेश दे दिए थे, बावजूद उसके बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो एक बड़ी लापरवाही के चलते यहां पर ग्रामीणों को बेहद ही बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पलायन तक की स्थिति उनके सामने खड़ी हो गई है और प्रशासन जो है उनकी राहत के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा। ऊपर से झूठे दावे जो है वो किए जा रहे हैं, लोग बेहद परेशान हैं। तो गोंडा से हमने आपको बड़ी खबर दिखाई है, जहां पर बिसुनपुरा गांव के लोग पलायन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। पलायन उन्हें करना पड़ रहा है। बांध कटाव के कारण जल भराव हो गया है और पानी रोकने के लिए अब रिंग बांध को बनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। करीब 42 परिवारों को सुरक्षित निकालने का प्रशासन दावा कर रहा है।